हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइस, देखिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा परमाणु है। ठीक है ना। एटम्स क्या होते हैं? ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? देखिए, वह तत्व छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या है वह तत्व का? देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मैंने जो भी पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है वो मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पर नोट करके रखा हुआ। ठीक है ना, तो चलिए स्टूडेंट, आप भी इनको नोट कीजिए और देखिए जहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम नोट कर देखते हैं। ठीक है ना, देखिए वह तत्व का वह छोटे से छोटा कण है, तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना, भाग कौन लेते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तत्व का वह छोटे से छोटा कण है, तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, परमाणु कहलाता है। ये तो है परमाणु की परिभाषा। ठीक है ना, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अधिकांश तत्वों के परमाणु, अधिकांश जो तत्व होते हैं उनके परमाणु अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। जो मैक्सिमम तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कौन से? अधिकांश तत्व जो अत्यंत क्रियाशील होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है ना, इसको नोट करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम तो यानी वन, जो साइज, जो एक अणु का क्या बोले, सॉरी, जो एटम्स का जो आकार है वो कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पे परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। कितने होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं। ठीक है ना, जनरल सी बात है। फिर परमाणु की त्रिज्या को हम क्या करते हैं? नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? परमाणु की त्रिज्या को एक मतलब नैनोमीटर में नापा जाता है। अब नैनोमीटर क्या होता है? देखिए, जो उसका जो पैमाना है वो क्या है कि 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस 9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। क्या होता है? अगर 10 जहां पर लिखा होगा 10 की घात माइनस 9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है ना, और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? 10 की घात, अब यहाँ पहले वाले में क्या था कि 10 की घात माइनस 9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। ठीक है ना, अब 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की घात 9 नैनोमीटर। अब यहाँ पर जो 10 की घात है वो पॉजिटिव है। ठीक है ना, ये ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि अगर 10 की घात माइनस 9 मीटर, 10 की घात माइनस 10 की घात जो है वो माइनस 9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर के, और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 की घात 9 नैनोमीटर के। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका पैमाना है परमाणु का आकार का। ठीक है, इसमें इसको नापा जाता है नैनोमीटर में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? 1 एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होती है। ठीक है ना, एक एटॉमिक मास के कितने बराबर होता है? एक एटॉमिक मास यानी 1 AMU। AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान इकाई कितनी होती है? 1 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है ना, तो चलिए पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अणु। अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे किसी पदार्थ
तत्व या यौगिकी का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसके पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। कैसे? फिर से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कौन सी अवस्था में रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तथा जिसके पदार्थ के सभी गुणधर्म, जिसके पदार्थ के सभी गुणधर्म क्या होते हैं? निहित होते हैं, अणु कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके जो उदाहरण है, अमोनिया के अणु। अमोनिया के अणु क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हमने NH3, तो NH3 क्या है? अमोनिया के अणु है, ठीक है ना। दूसरा है जल का अणु। जल में कौन से अणु होते हैं? H2O, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे भी यहाँ से भी अणु के बारे में भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि अणु क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, तत्वों के अणु। तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे, किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है ना। क्या है? किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं और बहुत से तत्वों के अणु तत्व के केवल परमाणु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? देखिए, बहुत से तत्वों के अणु तत्व के केवल परमाणु से बने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उत्कृष्ट उदाहरण है यहाँ पे, उत्कृष्ट गैस जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, इस तरह से जो गैसें होगी वो तत्वों के अणु जो है वो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या होती है? परमाणुकता, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं इसको? परमाणुकता। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। परमाणुकता कहते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? किसी अणु की संरचना केवल, देखिए यहाँ पे दोबारा, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं, उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। अब देखिए परमाणु क्या होते हैं, कैसे होते हैं? एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु और बहुपरमाणु, ठीक है ना। परमाणु, अब एक परमाणु में क्या होता है? जैसे सिंगल, जैसे मतलब एक मतलब कोई एक सदस्य है, ठीक है ना। जैसे हीलियम है, ठीक है ना। हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है यहाँ पे? ये इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एक परमाणु। द्विपरमाणु में जिसमें दो तत्व हैं, जैसे इसमें डबल हो, जैसे H2O2 N2 I2 HCl। अब यहाँ पे देखिए HCl, H क्या है? हाइड्रोजन है, Cl है क्लोरीन है, ठीक ना। हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे NaCl है, तो Na अलग है, सोडियम है, Cl यहाँ पे अलग है, यानी दो मिल रहे हैं, यानी दो द्विपरमाणु। त्रिपरमाणु में जिसमें तीन तत्व हों, जैसे O3 CO2 क्या है? C अलग है और O2 अलग है, NO2 N अलग है, O2 O अलग है, ठीक है ना। चतुर्परमाणु जिसमें चार प्रकार के हों, जैसे P4 H2 O2, ये क्या है? चतुर्परमाणु है, ठीक है ना। उसके बाद बहुपरमाणु में क्या है? जैसे CH4 हो गया और दूसरा S8 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे वो परमाणु अणु के एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इस बेस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके देखिए। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लवण में उपस्थित धनायन को क्षारीय मूलक, लवण में जो उपस्थित जो धनायन होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्षारीय मूलक होते हैं। और जो ऋणायन की उपस्थिति में होते हैं उसको हम अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली बात है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। धनायन क्या होते हैं और ऋणायन क्या होते हैं, ठीक है ना। अम्ल और क्षार में
धनायन और ऋणायन का क्या वो है कि अम्ल क्या है, ऋणायन है, क्षार क्या है, धनायन है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे छोटी सी चीज है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना वाला है यहाँ पे कि धनायन को क्षारीय मूलक और ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि धनायन क्षार से और ऋणायन अम्ल से प्राप्त होते हैं। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयोजकता। वैलेंसी क्या होती है, देखिए यहाँ पे किसी तत्व या मूलक आयन के अन्य तत्व मूलकों के संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना, उसकी क्या कहलाती है, देखिए बच्चों, संयोजकता किसी तत्व मूलक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पे, किसी तत्व या मूलक आयन के अन्य तत्व मूलकों के को से संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु के संयोग करती है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है। पहली बात, किसकी संख्या है, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु, जो उस तत्व के एक परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, उसको हम संयोजकता कह लेते हैं। ठीक है ना, वैलेंसी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है ना, इस प्रकार यह अणु का वह संयोग सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। इसको म्यू द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए इसके डेफिनेशंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघट, सभी, ठीक है ना, कौन से, उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। समझ में आ रही बात, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोल अवधारणा यानी मोल कॉन्सेप्ट है। जो मोल कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या चीज है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, नोट कीजिए यहाँ पे, एक मोल वह संख्या है जो कार्बन के 12 जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं के 12 ग्राम में उपस्थित कणों या परमाणुओं या अणु या आयनों की संख्या के बराबर होता है। तो सीधी सी बात है, हमें ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है कि एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 कण एक मोल कॉन्सेप्ट के बराबर होते हैं। ठीक है ना, एक मोल कॉन्सेप्ट जो मोल है ना, एक मोल जो मोल कॉन्सेप्ट है, तो एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कण। ठीक है, अब ये जो संख्या है यहाँ पे, ये क्या है, यह एक नियतांक है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो नियतांक भी कहते हैं और अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। एक मोल बराबर 6.023, पॉइंट के बाद संख्याओं को नंबर में गिनते हैं, सिंगल सिंगल नंबर में गिनते हैं। ठीक है ना, हम इसे ध्यान देना, मैथ्स में आप इसके मैथ्स में से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा वो सैकड़ा, हजार, टेंस में नहीं गिना जाएगा। ठीक है ना, उसका सिंगल सिंगल नंबर से उसको डिनोट करते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 कण क्या है, नियतांक है, अवोगाद्रो नियतांक भी कहते हैं इसको और अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है ना, ये तो थी जनरल सी बात जो हम सब लोगों को पता है कि यह जो एक मोल बराबर जो संख्या होती है वो संख्या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अवोगाद्रो संख्या क्या होती है। आपको पता होना चाहिए
कि वो कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होती है अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो नियतांक भी वही है, अवोगाद्रो संख्या भी वही है। अब यहाँ पर जो जनरली जो बात है वो क्या है, जो अवोगाद्रो जो संख्या है ना वो अवोगाद्रो ने नहीं निकाले, ठीक है ना। क्यों नहीं निकाले, क्योंकि मतलब ये क्या कारण रहा होगा कि मतलब अवोगाद्रो जो संख्या है वो अवोगाद्रो ने नहीं निकाले, वो किसी और ने निकाले, लेकिन वो जो संख्या है वो उनके नाम पे क्यों रखी गई, क्योंकि अवोगाद्रो ने रसायन विज्ञान में क्या किया था, उन्होंने रसायन विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है ना। इसलिए जिन वैज्ञानिकों ने यह संख्या निकाले उन्होंने उनके सम्मान के लिए, किसके अवोगाद्रो के सम्मान के लिए वह जो संख्या थी वह उनके नाम पे रख दी, ठीक है ना। ये जीके क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ सकता है, ठीक है ना, और काफी बार आ भी चुका है, रेलवे में आया था, ठीक है ना, दूसरे उसमें भी एनटीपीसी में भी पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अवोगाद्रो जो संख्या है वो अवोगाद्रो द्वारा फाइंड की गई कि या नहीं की गई, हाँ ना में जवाब देना था, आ रही हो समझ में। तो अवोगाद्रो द्वारा नहीं किया गया, ठीक है ना। संख्या पूछा जा सकता है कि अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, तो संख्या वही होती है, नियतांक है तो वही होती है। अगर बात यहाँ पर आए कि अवोगाद्रो संख्या किस वैज्ञानिक ने क्या निकाली गई, किस वैज्ञानिक ने निकाली, तो वो कौन से थे, यहाँ पर मैं उसका नाम है, उनका नाम है लॉसमिट, तथा उनके साथ जो और वैज्ञानिक होंगे मुख्यतः उसमें लॉसमिट थे, ठीक है ना। लॉसमिट तथा अन्य कई वैज्ञानिकों द्वारा निकाली गई, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया कि अवोगाद्रो संख्या अवोगाद्रो द्वारा ज्ञात नहीं की गई थी, ठीक है ना। जबकि अवोगाद्रो के रसायन विज्ञान में योगदान के महत्व की प्रदर्शित करने के लिए इसका नाम अवोगाद्रो संख्या रखा गया, ठीक है ना, उनके सम्मान के लिए। तो यह जो संख्या है वो लॉसमिट तथा अन्य कई वैज्ञानिकों द्वारा निकाली गई, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो परमाणु की संरचना पे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।